friends, welcome back to our second episode of how to shoot a corporate event or a conference. तो हमने हमारा सेटअप अभी रेडी किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सेटअप है. ओके तो जनरली जब कॉन्फ्रेंस हम शूट करते हैं तो हमको तो कुछ की फैक्टर्स हमारे माइंड में होना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमको पता होना चाहिए एज अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर्स कि भाई ये लोग क्या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग और व्हाई आर दे हियर फॉर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड जो फैक्टर होता है ब्रांडिंग, यानी कि कंपनी का जो ब्रांडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव टू, हम लोगों को एज अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सारा ब्रांडिंग जो है वो कवर करना चाहिए. जैसे कि स्टैंडीज होंगे या फिर कोई बैनर होंगे विद द कंपनीज ब्रांडिंग, तो ये सारे चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से और एलेबरेटली कवर करना चाहिए. तीसरा फैक्टर ये है कि जो की पीपल होगा, जैसे की स्पीकर होगा, की बॉसेस होगा, जो लोग कंपनी में जो पोजीशन रखते हैं, अच्छे पोजीशन रखते हैं, वो कौन है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम कवरेज करेंगे तो उसके हिसाब से उनको जो इम्पोर्टेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमारा शूट जो है वो प्रॉपरली और सक्सेसफुल होगा. एक इवेंट मैनेजर का जो पर्सपेक्टिव से हम लोगों को हमेशा जब शूट करते हैं तो हम उनके लिए जो उनका जो सेटअप वगैरह रहेंगे, जो भी वो सेटअप क्रिएट करेंगे, तो उस सेटअप का बहुत ही एलेबरेट कवरेज हमको करना है, क्योंकि वो उनको फर्दर फ्यूचर में उनको सेलिंग में वो काम आता है. मतलब किसी और क्लाइंट को काम दिखाने में काम आता है. तो हमको बहुत ही ध्यान देना है कि सेटअप्स जो है वो प्रॉपरली कवर्ड हो. अगला फैक्टर है लाइटिंग एंड साउंड का. अगर अब आपका जो भी जगह है वहाँ पे एक रेकी करना अच्छा होता है. क्लाइंट के साथ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा. और रेकी करके हमको देखना है कि वहाँ का लाइटिंग क्या होगा, वहाँ का स्पेस कितना है, और हमको अगर एडिशनल साउंड इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वगैरह कुछ चाहिए होगा तो वो हमको ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए और उसका प्रोविज़न होना चाहिए. और हमेशा अपना जो इक्विपमेंट रहेगा उसमें क्या होगा कि हमको एक स्पेयर इक्विपमेंट का सेट हमेशा रखना चाहिए, ताकि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ तो क्लाइंट का जो इवेंट है वो स्क्रू अप नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हमेशा स्पेयर इक्विपमेंट हमारे पास हमेशा रहना चाहिए. अबाउट टाइमिंग, जब हम लोग इवेंट शूट करने के लिए जाते हैं तो टाइमिंग में ना हमेशा एक घंटे का बफर रख के आप जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी जाते वक्त ऑन द वे अगर कुछ इश्यू होता हो या कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो बाद में आप इवेंट तक टाइम पे नहीं पहुंच सकते हो और वो पूरा इवेंट को ख़त्म कर सकता है. तो इसीलिए हमेशा एक 1 आवर का बफर रखिए और हमेशा ये कोशिश करिए कि आप इवेंट पे 1 घंटा पहले वहाँ पे ऑन लोकेशन पहुंच जाए आपका टीम. उस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए. अगर आपका इवेंट 1 दिन से ज़्यादा है, कंटिन्यूस 2-3 दिन 4 दिन चलने वाला इवेंट हो, तो आपको आइडियली जिस सिटी में आपका इवेंट हो रहा है, इवन दो आप अगर वही सिटी में रहते हो, जनरली डिस्टेंस होता है एक 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस के अंदर अगर आप नहीं रहते तो आपको उसी सिटी के अंदर एकोमोडेशन आपको बुक करना चाहिए और उसके लिए आपका कोटेशन के अंदर आपको प्रोवाइड करना चाहिए. आपको वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट फैक्टर है वो आपको ऐड करना चाहिए, ताकि आपके जो टीम है वो लेट्स से कि लेट नाइट शूट करते हैं और उसके बाद में वो अगर उनके पास एकोमोडेशन नहीं है तो उनको ट्रैवल करके वापस अपने घर में जाओ, फिर उनको कोऑर्डिनेट करके एक साथ लेके आओ. इसमें काफ़ी सारे डिले हो जाता है. तो आइडियली आपका जो टीम है वो जो वेन्यू है उसके नज़दीक में कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करना हमको ज़रूरी है. इसीलिए उसके हिसाब से हमारा जो कॉस्टिंग है वो इवेंट कंपनी को या अपना क्लाइंट को हमको देना है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि हम जब कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंस और या कोई भी इवेंट शूट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा क्रिएट हो जाता है. तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम क्लाइंट को याद दिलाएं कि हमको हार्ड ड्राइव्स, स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होगा. तो क्लाइंट को बोलिए कि वो परचेस करके जो है एटलीस्ट 2 हार्ड ड्राइव कैरी करे, ताकि हमारा सारा डेटा उसमें 1-2 बैकअप करके हम रख सकते हैं. तो अगर क्लाइंट आपका समझो नहीं लाया, तो मोस्टली कभी क्या होता है क्लाइंट्स लोग नहीं लाते और बाद में बोलते हैं यार आप परचेस कर लो, हम आपको रीएम्बर्स कर देंगे. तो उसके हिसाब से भी आपके पास एक तैयारी होना चाहिए, आपके पास भी आपका अकाउंट में पैसा होना चाहिए, इनफ फंड होना चाहिए जिसमें कि आप अपने कॉस्ट पे वो हार्ड ड्राइव परचेस कर सकते हैं. फ्रॉम डे 1 itself if you are having the hard drive with you, then द गुड पार्ट इज़ कि आप अपना डेटा जो बैकअप है वो पहले से कर सकते हो, ताकि फिर रात को इवेंट ख़त्म होने के बाद में फिर आपको बैठ के डेटा कॉपी करने का जो एक्स्ट्रा टाइम आपका जो वेस्ट होगा, वो टाइम आपका जो टीम है उनको रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने रूम में जाके आराम करने में
हेल्पफुल होगा। इसलिए हमेशा हार्ड ड्राइव पहले ले लीजिए और उसमें कॉपिंग जो है एक किसी और बंदे को काम पे लगा दीजिए कि भाई आपको काम है डेटा कॉपी करना और उसका बैकअप करना। हेल्पर्स जो आपका टोटल टीम होगा उसके अंदर जब सारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स होंगे वो लोग दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, सो इट्स बेटर टू हैव 1 or 2 पीपल हु आर गोइंग टू बी लाइक हेल्पर्स एट द इवेंट। जो हो सकता है कि कोई ट्रेनी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो जो साथ में आप रखें उनको, ताकि ना इन लोगों का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाए। अदरवाइज दे ओनली हैव टू कैरी ऑल देयर स्टफ, दे हैव टू डू द शूटिंग, दे हैव टू रन अराउंड हियर एंड देयर, इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सेकेंडली आपका जो इक्विपमेंट है, आप काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के साथ जब काम करते हो तो इट्स बेटर टू हैव हेल्पर्स हु विल टेक केयर ऑफ योर इक्विपमेंट व्हेन दे आर शूटिंग। ये जो एलईडी स्क्रीन है उसका सेटअप है। उसके बाद में ये जो है ना बीच में जो है वो साउंड का सेटअप है। तो ये जो सेटअप है ये हमारा लाइट्स का सेटअप है, जहाँ से सारा ये जो लाइटिंग है वो कंट्रोल किया जाता है। ये जो है ये मिक्सर का जो कंसोल है हमारे बस वाला सेट कर रहा है। इसके बारे में बता दो ना थोड़ा, बता भाई बोलो ना क्या है। इसका 4 SDI इनपुट है, 2 HDMI है और 3 SDI आउटपुट दे सकता है, 2 HDMI आउटपुट दे सकता है और इसमें रिकॉर्ड होता है, SD कार्ड डालना पड़ता है और ऑडियो वीडियो सब इनपुट ले सकता है, ऑडियो आउटपुट भी दे सकता है। अच्छा है। हाँ आया। ये जो है उसका टॉक बैक सिस्टम है। 6 नंबर आके गया हर एक वीडियोग्राफर के पास एक ये होगा ताकि वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आके गया PPT भी दिखा सकता है। ओके, पोर्टेबल मल्टी वीडियो मिक्सर है। बेसिकली इसके अंदर जो है सारा फीड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सारा कैमरा का फीड आपको दिखाई देता है और उसमें से जो भी फीड आपको अच्छा लगता है वो फीड इस यहाँ पे इसके अंदर से रिकॉर्डर में जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैमरामैन का कौन सा फुटेज आपको चाहिए। तो वो जो चूज़ किया हुआ है वो ऑलरेडी एक सेपरेट फीड होके रिकॉर्ड होके आपका रिकॉर्डर के अंदर आ जाएगा। AD200 यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि कैमरा पे फ्लैश नहीं माउंट करना पड़ता है, इसको माउंट करके सीधा ट्रिगर से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी देर तक चलता है, मतलब पूरा दिन चल रहेगा। जैसे मैंने कहा ये जो कैमरा जो है ये HDMI से कनेक्टेड है और फिर केबल के थ्रू ये सीधा अपना जो मिक्सर सेटअप है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा सीधा मिक्सर की जो अभी ये केबल का जो बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड पे जो लाइटिंग जब होता है तो लाइट लगाया होता है तो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वो लाइट को बंद करना आइडियल होता है, क्योंकि पूरा बैकलाइट कैमरा के अंदर जा सकता है और फेसेस जो है डार्क आएगा। स्पेशली जहाँ पे वो बीच में जो आदमी खड़ा है, जहाँ पे जो मेन स्पीकर बैठने वाला है उनका चेहरा काला आएगा। इसीलिए जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे वो जो बैक लाइट में पीछे जो डेकोरेटिव लाइट्स लगाए हैं उसको बंद करना आइडियल होता है। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम क्लाइंट को समझाए कि भाई आप जब कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे तो ये प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ फाइनल आउटपुट में जो है बैक लाइट आएगा और सामने चेहरा जो है वो काला आएगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं उधर जो खड़े हैं लोग उनका फेस पूरा काला है। देखिए हमारा जो सीटिंग होगा जो ऐसा होगा, यानी कि जो मेन स्पीकर होंगे वो बीच में होंगे और जो बाकी लोग साइड में बैठेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी ऑलरेडी, जहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये जो बीच वाला कैमरा यहाँ पे लगा होगा, उसके अलावा एक कैमरा जो है वो साइड में यहाँ पे लगा है और दूसरा कैमरा जो है वो यहाँ पे लगा है। ये दोनों कैमरा के माध्यम से दोनों तरफ का जो भी कवरेज है वो परफेक्टली आपको मिल सकता है। जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम है, तो यहाँ से जो भी कॉन्फ्रेंस होता है ये जूम लिंक के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करके जो लोग